तमाम मेरे विद्यार्थी नेहा सिंह और बाद में आए हुए हैं पुरोहित जी, अरुण पुरोहित जी, इनके बारे में सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, इस संस्था को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे इसे काबिल समझा और आज मुझे ये सम्मान दिया। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। और दो लाइन मैं पुरोहित जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि इनसे भी मुझे बहुत सी प्रेरणा मिलती है, खासकर सारण के संतों की खोज के संदर्भ में मैं इनसे पूछता रहता हूँ। और ये इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। अभी हमारे गुरुवर ने पूछा कि ये कौन है, इनके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये सारण के धर्म प्रचारक के नाम से जाने जाते ही हैं। साथ ही जितने भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, जैसे शिव विवाह में जो आयोजन होता है, जुलूस वगैरह जो निकलता है, तो उसकी स्थापना शुरुआत जो है इनके द्वारा ही की गई। और भी लोग थे उसमें, लेकिन मैं इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा छोटे से पार्टी को और सारे कलाकारों को बीच बीच में सम्मानित करना। अभी जैसे रामनवमी होगा उसमें भी वो एक जो सोई हुई हिंदू संस्था थी, समाज था, उसको जागृत करने का, और खासकर जो जहाँ जहाँ मंदिर है, जो टूटे हुए मंदिर है, उसका निर्माण करना। ये पूरा जो है, पूरा का पूरा जो है, ये धर्म पर समर्पित व्यक्ति हैं, एक साक्षात मूर्ति है, मतलब समझिए कि। तो इनसे मैं बराबर प्रेरणा लेता रहता हूँ। जहाँ कभी बुलाते हैं महात्मा जी के साथ मैं बराबर जाता हूँ। और ख़ासकर अभी जो है छपरा के जितने भी जीर्ण अवस्था में बहुत से मंदिर है, उसको ये बनाने में लगे हुए हैं और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि एक ग्रास रूट पर ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा जो जीवन है उसमें मैं दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है मेरे लाइफ में। जैसे लियो टॉलस्टॉय के महात्मा गांधी के बारे में जैसे पूछा गया था कि आप किससे प्रभावित हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैंने माय एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ट्रूथ में उन्होंने लिखा है कि मैं हरिश्चंद्र नाटक देखा था, तो वो है मेरे जीवन का सबसे बड़ी बात थी। और दूसरा लियो टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस पढ़ा था, तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ था। तो मुझसे यदि कोई आदमी पूछता है तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं हमारे गुरुवर जो थे, आज दुनिया में नहीं है, प्रोफेसर उदय शंकर उखैयाल, मैं उनको सत सत नमन करता हूँ। क्योंकि मैं गांव का एक साधारण विद्यार्थी था, साधारण घर से आया था शहर में, और उन्होंने मेरे पुत्रवत जो है प्यार दिया। मैं घंटों जो है, आज के कलयुग में भी मैं उनके घंटों पैर दबाता था। उस क्रम में वो जो है मुझे शिक्षा देते थे, बताते थे, बहुत सी चीज़ें बताते थे कि भाई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, इसमें कोई दो मत नहीं। एक बहुत बड़ी हस्ती का नाम था उनका। और उन्होंने वो जो कुछ बताया, उसी समय जो है ब्रजेंद्र बाबू वहाँ आते थे। मैं उस समय विद्यार्थी हुआ करता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 27-28 साल पहले जब मैं विद्यार्थी था, उस समय सर आते थे, M.K. शरण सर आते थे। उनसे ये कहीं नहीं, और शहर के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स लोग थे वहाँ आते थे, बैठते थे, और उनसे जो है कुछ ना कुछ शिक्षा लेते थे, पूछते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक प्रकार के इंटेलेक्चुअल्स मैंने क्रांति लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उसी समय ब्रजेंद्र बाबू ने एक वैज्ञानिक संस्था शुरू की और उसका मैं मेंबर, उसी समय से मेंबर हूँ। हमारे गुरु जी के कहने से कहें तुम भी मेंबर बन जाओ। और आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका वैज्ञानिक संस्था आज भी है, जिसको आज देखिए हिंदी दिवस के मौके पर या बहुत सी चीज़ें वैज्ञानिक मनाती है, संस्था मनाती है। तो वो गुरु जी की कृपा थी और उनका आशीर्वाद था। नहीं तो मैं साधारण घर का आदमी था, मेरे पिताजी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। और दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान है इसमें मेरे पिताजी का है, इसलिए कि वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उनकी सूझ बहुत अच्छी थी, जो हमारे इस संस्था से मिलती जुलती है। भारत विकास परिषद के जो आदर्श हैं, अर्थात हमारे धर्म को उजागर करना, जो पढ़ने के लिए प्रेरित करना। जैसे कैसे पाठक जी ने कहा कि हम भूल नहीं रहे हैं, बल्कि हमें बताया नहीं गया है, लेकिन मुझे बताया गया है। मुझे याद है कि मैं 7-8 क्लास में था, तो पिताजी ने पत्र लिखा गीता प्रेस गोरखपुर, और वहाँ से जितनी किताबें थी सब मंगाया। और 10 तक जाते जाते मैं रामायण, महाभारत, गीता, पुराण और जितने भी छोटी कहानियाँ, बड़ों के जीवन से शिक्षा, पढ़ो समझो और पढ़ो वीर बालिकाएँ, जितनी किताबें उसकी प्रसिद्ध किताबें हैं, सबको पढ़ गया। और उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट मेरे जीवन पर पड़ा, खासकर गुरु के आदर्श बालक। और तीसरा जो प्रभाव जो सबसे ज़्यादा हमको मिला, वह रामकृष्ण आश्रम में जुड़ने से मिला। यहाँ पर मैं आया तो मेरा विकास हुआ, मतलब एक प्रकार का फ्लॉरिशमेंट हुआ। जो चीज़ें दबी हुई थी, तो वह जो है इसका विकास हुआ। और स्वामी जी का आदर्श से मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरा एक आलेख भी, एक किताब निकली है स्वामी जी पर, द चार्म्स ऑफ स्वामी विवेकानंद,
उसको चार ग्रेड से होना चाहिए था हाँ उसमें तो नहीं है। चार तो समझ लीजिए वो किताब में 33 आर्टिकल हैं और स्वामी जी पर है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि उसमें विदेश के भी लोग हैं, इंडिया के भी हैं। और पहला जो आर्टिकल है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का है, उन्होंने स्वामी जी के बारे में कहा है। इसी तरह के बड़े बड़े विद्वानों का है। और उसमें मेरे जैसे एक सराहना आदमी का आलेख जो है स्वामी जी के कोई पॉलिटिक टैलेंट पर है। और मेरा जब प्रमोशन हो रहा था प्रोफेशन में तो उसमें कहा कि 3 बेस्ट आर्टिकल आपको देना है। तो उसमें पहला आर्टिकल मैंने यही दिया था। उसी आर्टिकल को देखकर कहा कि और आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो PhD के प्रोफेसर आए थे, दिस वन आर्टिकल इज एनफ टू मेक हिम द प्रोफेसर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो इतनी बड़ी उनकी कृपा थी। और मैंने यह एक बहुत बड़ा प्रभाव किया। 3 जो है चीज़ें मुझे प्रभावित किया। और इसलिए मैं आज के युवा वर्ग को भी मैं यह अपने माध्यम से आज के इस मौके के अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 3 चीज़ पर आप जो ध्यान दीजिएगा। मैंने पहली बात कही, गुरु के प्रति श्रद्धा लगाओ और सच्चा प्यार होना चाहिए, एक अपना अच्छा मैंने तालमेल होना चाहिए। और दूसरा जो है पिता, माँ पिताजी का। और तीसरा जो है जैसे मैंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस या जो है स्वामी विवेकानंद या इस तरह की कोई भी संस्था है जिससे आप जुड़िए तो आपका विकास जरूर होगा। तो अभी हमारी जो कविता है वो महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में BA के 2nd सेमेस्टर में इसेंशियल पेपर में पढ़ना है। और यह सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ महाराज जी कि मेरे लिखने से नहीं हो रहा। मैं अपने ऊपर कभी खुद आश्चर्य समझता हूँ, मैं मेरी लिखी हुई है, लेकिन मुझे खुद आश्चर्य होता है कि ये जो 4 बड़े बड़े कवि हैं, में P.B. शेली हैं, G.F. पैटमोर हैं और उसमें G.M. हॉकिंस की जिनकी कविताओं को पढ़कर हम लोग MM में ऑनर्स में पढ़ते थे, उन कवियों के बीच में मेरा नाम जोड़ा गया। तो यह बिना दैव की कृपा के नहीं हो सकती है। तो इसका 100% मैं क्रेडिट देता हूँ कि इसमें गुरु की कृपा और दैव की कृपा का होना जरूरी है। और गुरु जी हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आए दिन मैं जाता रहता हूँ और इनका जो है पैर पर आशीर्वाद इसलिए लेता हूँ ताकि हमारे शरीर भी जो मोबाइल की तरह है। और यदि चार्ज नहीं किया जाए तो डिस्चार्ज हो जाएगा। और इसलिए बार बार जितना ये प्रोग्राम करेंगे उतना ही हमारा बैटरी क्या होगा, चार्ज होगा, तभी हम कुछ बोल पाएंगे। तो इसलिए मैं आज के युवा वर्ग को इस मौके पर यह जरूर कहूँगा कि भाई हम अपने अध्यात्म को समझें, अपनी भारतीय संस्कृति को समझें, हमने पीछे जाएं, हम अपने ट्रेडिशन को समझें, माता पिता और गुरुजनों के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करें। धन्यवाद।